अजीज नाजरीन, हर दर्द के पीछे छिपी है कोई कहानी। हर आंसू के साथ जड़ी है रोशनी की निशानी। रंज व गम के पर्दे, मायूसी के पल, ये सब आजमाइशें हैं जिंदगी के असल। जिंदगी का ये सफ़र हमेशा हमवार और एक जैसा नहीं होता। कभी खुशियों की रोशनी हमारी राहों को मनोवर करती है, तो कभी गम के गहरे साए हमें अपनी लपेट में ले लेते हैं। दिल कभी सुकून का मुतलाशी होता है, तो कभी आंखों से बहने वाले आंसू दिल की बेचैनी का हाल सुना देते हैं। हर इंसान की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं जब वो अपने गमों के बोझ तले दब जाता है और उसे ये गुमान होने लगता है कि शायद ये मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होगी। ये परेशानियाँ कभी दुनिया के दबाव की शक्ल में आती हैं, कभी अपनों के रवैयों में छुपी होती हैं और कभी हमारे अपने खौफ हमें बेबस कर देते हैं। लेकिन याद रखें, ये आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अल्लाह की कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये आयत हमें तसल्ली देती है कि हर दुख के पीछे एक सुकून छिपा हुआ है और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी का एक नया सूरज निकलता है। अल्लाह हमारे गमों को जानता है और वही हमारी रहनुमाई करता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 रास्तों पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपको ज़िंदगी की मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि आपके दिल को सुकून, आपके ज़हन को रोशनी और आपकी रूह को एक नई ताकत अता कर सकते हैं। ये रास्ते अल्लाह की रहनुमाई, कुरान व संत की तालीमात और हमारी अपनी मेहनत व कोशिश से जड़े हुए हैं। परेशान राहों में सुकून का रास्ता मिलता है, दिल के आंसुओं से रब की रहमत टपकती है। आइए इन आजमाइशों को समझने और उनसे निकलने के रास्ते तलाश करते हैं, ताकि हम अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को उम्मीद, शक्र और यकीन के साथ जाएं। पहला पॉइंट, अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ कायम करें। जब ज़िंदगी की मुश्किलात दिल को बेसुकून कर देती हैं और ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तो यही वक्त है कि हम अपने रब से करीब हों। अक्सर हम दुनिया के मसाइल में उलझकर अपने खालिक को भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सुकून का असल ज़रिया सिर्फ अल्लाह की याद है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। सूरत राद। जब आंसुओं की बारिश दिल को डबो दे और दुनिया की आवाज़ें दिल को बहका दें, तब अल्लाह की याद दिल को संवारे और सुकून का चिराग दिल में जलाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर कामों, जिम्मेदारियों और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने मसाइल को हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात होती है और हम अकेले होते हैं, तो दिल की बेचैनी और दुख हमें घेर लेते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमें अल्लाह से बात करनी चाहिए। दुआ, कुरान की तलावत या एक सजदा, ये सब वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमारा दिल अल्लाह से जड़ता है। दुआ करते वक्त ये न सोचें कि आपके अल्फाज कितने खूबसूरत हैं या आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। अल्लाह आपकी खामोश आहों और दिल की बेचैन धड़कन को भी समझता है। ये खामोश सजदे, ये आँखों के आंसू, ये दिल की दुआएं सब खुदा के लिए हैं। ये वो ज़बान है जो अल्फाज के बग़ैर बोलती है। ये वो राज है जो हर दिल के करीब है। ज़िंदगी के सख्त तरीन लम्हात वो होते हैं जब हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है, हर रास्ता अंधेरा लगता है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। यही वो वक्त होता है जब दुआ हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। दुआ महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर वसीला है जो दिल को सुकून देता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। दुआ वो सदाए दिल है जो खामोशी में गूंजती है। जहाँ ज़बान रख जाए वहाँ दिल की फरियाद सुनी जाती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दें, मैं करीब हूँ और दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। सूरत बकरा। दुआ का मतलब सिर्फ अपनी हाजात पेश करना नहीं, बल्कि अपने दिल की कैफियत अल्लाह के सामने बयान करना है। जब इंसान अपने दिल का बोझ अल्लाह के स्पर्द करता है तो वो बोझ हल्का हो जाता है। दुआ वो लम्हा है जब इंसान आंसुओं के ज़रिए अपने दिल की बात करता है, और ये आंसू अल्लाह के यहाँ एक खजाने की मानंद होते हैं। एक माँ जो अपनी औलाद की कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद दुआ करती है, उसे शायद फौरी तौर पर नतीजा न मिले, लेकिन वो जानती है कि उसकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। इसी तरह एक तालिब इल्म
جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے دعا کے ذریعے اپنے دل کی بے چینی کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ دعا کے لمحے وہ ہیں جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، جہاں امید ختم ہو وہاں دعا کے چراغ جلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، احتساب اور خود کو درست کرنے کا عمل۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جب انسان پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے تو سب سے پہلا قدم اپنی ذات کا احتساب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے اندر کی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ احتساب وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو چمکاتی ہے۔ جہاں سچائی نظر آتی ہے وہاں سکون ملتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا، اپنی غلطیوں پر قابو پانا اور اپنی زندگی میں بہتری لانا ہمارے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں جب وہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہی لمحے ہمیں بہتر انسان بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ جو خود کو سمجھ کر بدلے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ احتساب کی روشنی اسے ہر اندھیری سے نکال لاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے آپ کو ایسے دیکھو جیسے تم اپنے دوست کو دیکھتے ہو تاکہ تمہاری زندگی میں بہتری آئے۔ جب انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی ذات کو ترقی دیتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کرتا ہے۔ یہ عمل ہمیں سچائی کی طرف گامزن کرتا ہے اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان جو اپنے احتساب کی روشنی سے گزر چکا ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی بدلتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی امید کی کرن بنتا ہے۔ احتساب کا عمل دل کی صفائی ہے۔ جو خود کو درست کرتا ہے وہ دنیا کو بہتر کرتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے اور انہیں بہتر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت کے قریب لے آتا ہے اور اسے زندگی میں سکون اور کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جو اپنے اندر کی دنیا بدلتا ہے وہ اپنے باہر کی دنیا کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں مشکل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کا احتساب کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور سکون ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی مشکلات کا حل پاتے ہیں بلکہ اپنی ذات میں بھی بہتری لاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اپنے ماحول کو بہتر بنانا۔ زندگی میں جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ ہمارا ماحول چاہے وہ ہمارے گھر کا ہو، ہمارے دفتر کا یا ہماری کمیونٹی کا، ہمارے ذہنی سکون اور فلاح پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم اپنے ماحول کو صاف، پرامن اور مثبت رکھتے ہیں تو یہ ہمارے دل اور دماغ کو سکون عطا کرتا ہے اور زندگی کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہوا کی نرم سرسراہٹ میں دل کو سکون ملتا ہے۔ چاندنی رات میں دل کی تنہائی مٹتی ہے۔ یہ ماحول ہی ہے جو دل کو سکون دے اور ہر کٹھن راہ کو آسان بناتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ماحول نہ صرف فزیکل جگہ سے متعلق ہوتا ہے بلکہ ہماری سوچوں، تعلقات اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو منفی خیالات اور لوگوں سے گھیر لیں گے تو ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، لیکن جب ہم اپنے ماحول کو مثبت، پرامن اور اطمینان بخش بناتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں۔ جہاں سکون ہو وہاں دل آباد ہوتا ہے، جہاں محبت ہو وہاں زندگی روشن ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے ماحول کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر کی دنیا کو بہتر بناؤ۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو اپنے گھر کو صاف اور آرام دہ رکھتا ہے وہ اپنے دن کا آغاز سکون سے کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی زیادہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہیں وہ بھی زندگی کی پریشانیوں کو زیادہ آسانی سے برداشت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل خوش ہو تو اپنے ماحول کو خوشی سے بھر دو۔ خوشی کے چھوٹے لمحے بڑے خوشحال دن بنتے ہیں اور یہی دراصل کامیابی کی اصل حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ذہنی سکون کو حاصل کر سکیں اور زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔
हमें अपनी जगह को साफ सुथरा और मुसब्बत रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हर दिन का आगाज सुकून से हो और हर रात का इख्तिताम शुक्रगुजार होकर हो। चौथा पॉइंट, सब्र की ताकत और अल्लाह की हिकमत पर यकीन। जिंदगी के उन लम्हों में जब मुश्किलात हद से बढ़ जाती हैं और दिल हार मानने लगता है, तब हमें सब्र की ताकत का सहारा लेना चाहिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम कुछ न करें या हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना और अपने दिल को मजबूती से संभालना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा सब्र वो शैला है जो अंधेरों में रोशनी देता है। ये वो पल है जो इंसान को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की रोशनी में ले जाता है। जो आजमाइश में खामोश रहते हैं उनके लिए अल्लाह की रहमत बोलती है। एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है और फिर भी मुश्किलात का शिकार रहता है, वो अपने सब्र से अपनी हालत बदल सकता है, क्योंकि सब्र के बाद ही अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह एक बीमार जो बरसों से अपनी सेहत के लिए दुआ करता है, जब सब्र के साथ अपने रब पर यकीन रखता है, तो वो अपनी आजमाइशों को रहमत में बदलता हुआ देखता है। सब्र का मतलब ये यकीन है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत छिपी है और वो अपने बंदे के लिए बेहतरीन का फैसला करता है। सब्र के बाद जो खुशबू आती है वो जन्नत के बागों की खुशबू जैसी होती है। पांचवां पॉइंट, मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी का रवैया। जिंदगी में कामयाबी और सुकून के लिए मुस्बत सोच एक अनमोल खजाना है। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुस्बत सोच इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। मुस्बत सोच के साथ अगर शुक्रगुजारी शामिल हो जाए तो दिल को एक नया सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम शक्र का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होने के बाद अल्लाह का शक्र अदा करे, बल्कि यह है कि हर हाल में अल्लाह की अता करदा नामतों को याद करे। जो मिला वो भी नामत है, जो रोका गया वो भी हिकमत है। एक शख्स जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा हो लेकिन अपने पास मौजूद सेहत और अहल खाना की मोहब्बत को देखकर शुक्रगुजार हो, वो हकीकी सुकून हासिल करता है। इसी तरह एक तालिब इल्म जो अपनी नाकामियों के बावजूद शुक्रगुजारी के ज़रिए अपनी कोशिश जारी रखता है, वो एक दिन कामयाबी की रोशनी देखता है। शुक्र वो जादू है जो दिल की मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। ये वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी के ज़रिए इंसान अल्लाह की रहमतों को महसूस करता है और हर आजमाइश को अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान समझकर गुजार लेता है। ये रोया इंसान को मजबूत बनाता है और उसे मुश्किलात के सामने झुकने से रोकता है। जो अल्लाह का शुक्र करता है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अजीज़ क़ारीन, ज़िंदगी की आजमाइशें और मुश्किलात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के ज़िक्र को अपने दिल की रोशनी बनाएं, दुआ और सब्र से अपनी ज़िंदगी को संवारें और शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच को अपनाएं। ये 5 उसूल न सिर्फ हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं, बल्कि हमारी रूह को सुकून और दिल को इत्मीनान अता करते हैं। अल्लाह के दर पर झुकने वाला कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। दुआ, या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमा, हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत बना दे। हमें अपनी नामतों की पहचान और शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें हमेशा अपने करीब रख। आमीन।